सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम अपने पठन और मनन के अंतिम दिन तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने यहाँ तक पहुंचने में हमारी सहायता और मदद की। आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम परमेश्वर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में ऐसे ही बरकरार रहे। आप सभी का भी धन्यवाद कि आप हम लोगों के साथ में एक साथ जो कार्य को हमने शुरू किया था अभी तक जुड़े हुए हैं। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े। जो भी बातें मैं बोलता हूँ और जो भी वर्णन हमने किया है, जिस प्रार्थना पत्र की बात मैं अभी तक करता आया हूँ, वो सब हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप चाहें तो लिंक के जरिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। ये 40 दिन का जो उपवास प्रार्थना और मनन और पठन हम कर रहे हैं प्रार्थना के साथ में, ये हमारा अंतिम प्रयास नहीं है। हम और भी कई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें भजन संहिता हो सकता है, श्रेष्ठ गीत हो सकता है और बहुत सारी बातें हम आने वाले दिनों में लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और इन सारी बातों में आप हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना में आप हमारी सहायता कीजिए। आप हो सकता है तो हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल में जुड़े रहिए ताकि जो भी नई सीरीज या जो भी नया वीडियो आए वो आपको मिलता रहे। प्रभु आप लोगों की सहायता करे। प्रभु हमारी भी इन सारी बातों में अपनी सेवकाई में सहायता और मदद करे। आज बहुत लंबा दिन है। आज बहुत लंबा पाठ हमको पढ़ना है। आज हमारे मनन का 40वां यानी अंतिम दिन। कल हमने पुराने नियम के यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 44 से अध्याय 48 और दानियल की पूरी पुस्तक का भाग को देखा था। नए नियम में हमने चारों सुसमाचारों में से कुछ भागों को देखा था। आज हम उसी के आगे देखने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा विवरण बड़ा हो सकता है क्योंकि आज हम पुराने नियम के भाग में से 7 पुस्तकों और नए नियम में से चारों सुसमाचारों के कुछ भाग यानी कुल 11 पुस्तकों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन पुस्तकों का विवरण थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। पुराने नियम में आज की पहली पुस्तक योएल की पुस्तक। योएल की पुस्तक बाइबल की 29वीं पुस्तक है। भविष्यद्वक्ता योएल के जीवन के विषय में बहुत कम बातें ज्ञात है और यह भी ठीक ठाक ज्ञात नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। पर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः यह पुस्तक 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी, जब फारसी साम्राज्य में सत्ता बरकरार थी। योएल ने टिड्डियों के एक भयंकर आक्रमण और एक विध्वंसकारी अकाल का वर्णन किया है। इन घटनाओं में वह प्रभु के दिन आने का चिन्ह दिखता है। यह एक ऐसा समय होगा जब प्रभु उन लोगों को दंडित करेगा जो उसकी धार्मिक इच्छा का विरोध करते हैं। लोगों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के आह्वान और उसके लोगों के लिए पुनर्स्थापन और आशीष की उसकी प्रतिज्ञा को भविष्यद्वक्ता दूसरों तक पहुंचाता है। यह प्रतिज्ञा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर अपनी आत्मा सभी मनुष्यों, स्त्रियों और पुरुषों, युवाओं और वृद्धों पर उंडेलेगा। योएल की पुस्तक अध्याय 1 का 1 पद से अध्याय 2 के 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें टिड्डियों के आक्रमण के विषय में वर्णन पाते हैं। अध्याय 2 के 19 से अध्याय 3 के 21 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा और प्रभु के दिन का वर्णन हम देखते हैं। इसी के साथ हमारी पहली पुस्तक योएल की पुस्तक आज के पठन का हम समाप्त कर चुके हैं। आज के पठन में पुराने नियम की दूसरी पुस्तक आमोस की पुस्तक। आमोस की पुस्तक बाइबल की 30वीं पुस्तक है। आमोस बाइबल का ऐसा पहला भविष्यद्वक्ता था जिसका संदेश विस्तार में लिखा गया था। यद्यपि वह यहूदा के एक नगर का निवासी था, तो भी उसने इजराइल के उत्तरी राज्य के लोगों में प्रचार कार्य किया। उसका कार्यकाल लगभग ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी के मध्य का था। यह समय बड़ी समृद्धि का, उल्लेखनीय
धर्मपरायणता का और बाहरी सुरक्षा का था, परंतु आमोस ने यह देखा कि समृद्धि केवल धनी लोगों तक ही सीमित थी तथा इसका पोषण अन्याय और गरीबों पर अत्याचार से ही होता था। धार्मिक रीति विधियां मात्र पाखंड रह गई थी और सुरक्षा मात्र आभासी था, वास्तविकता नहीं थी। बड़ी मनोव्यथा और साहस से उसने यह प्रचार किया कि परमेश्वर इस्राएली जाति को दंड देगा। उसने इसका आह्वान किया कि न्याय को सोते के समान बहने दो और कहा, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। आमोस की पुस्तक में जब हम अध्याय 1 के पहले पद से अध्याय 2 के 5 पद तक देखते हैं, उसमें हम इज़राइल के पड़ोसियों राज्यों का न्याय के विषय में चर्चा पाते हैं। अध्याय 2 के 6 पद से अध्याय 6 के 14 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें इज़राइल के न्याय के विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 7 के 1 पद से अध्याय 9 के 15 पद तक हम 5 दर्शनों के विषय में देखते हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता ने देखी थी। इसी के साथ हमने दूसरी पुस्तक को भी समाप्त कर लिया है। आज की तीसरी पुस्तक नहूम की पुस्तक बाइबल की 34वीं पुस्तक है। नहूम की पुस्तक एक ऐसी कविता है जिसमें इज़राइल के पुराने और अत्याचारी शत्रु अशरूर की राजधानी निनवे के पतन पर आनंद प्रकट किया गया है। ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में निनवे के पतन को एक क्रूर और उग्र जाति पर परमेश्वर का दंड आ पड़ने के रूप में देखा गया है। अध्याय 1 के 1 पद से अध्याय 1 के 15 पद तक जब हम नहूम की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें निनवे का न्याय के विषय में वर्णन पाते हैं। अध्याय 2 के 1 पद से अध्याय 3 के 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें निनवे के पतन के विषय में हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने आज की तीसरी पुस्तक पुराने नियम की समाप्त कर ली है। आज की चौथी पुस्तक हबक्कूक की पुस्तक बाइबल की 35वीं पुस्तक है। ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में भविष्यद्वक्ता हबक्कूक के वचन उस समय लिखे गए थे जब बेबीलोनियों का साम्राज्य सत्ता में था। इन क्रूर लोगों की हिंसा ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था, इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। परमेश्वर का उत्तर था कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्यवाही करेगा और इस बीच धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पुस्तक के शेष भाग में दुष्टों के सत्यानाश की भविष्यवाणी की गई है और अंत में परमेश्वर की महानता और लेखक के अमिट विश्वास का गुणगान किया गया है। हबक्कूक की पुस्तक में अध्याय 1 के पहले पद से अध्याय 2 के 4 पद तक हबक्कूक की शिकायतें और परमेश्वर के उत्तर के विषय में वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 2 के 5 से अध्याय 2 के 20 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें दुष्टों के विनाश के विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 3 के 1 में और अध्याय 3 के 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हबक्कूक की प्रार्थना के विषय में हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम के 4थे पुस्तक का वर्णन भी पूरा कर लिया है। आज 5वीं पुस्तक सपन्याह की पुस्तक बाइबल की 36वीं पुस्तक है। भविष्यद्वक्ता सपन्याह ने ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संभवतः ईस्वी पूर्व 621 में किए गए राजा यशियाह के धार्मिक सुधारों से पहले के दशक में प्रचार किया था। इस पुस्तक जाने पहचाने भविष्य सूचक विषय सम्मिलित हैं। विनाश और विध्वंस के संकट का एक दिन, जब अन्य देवी देवताओं की उपासना करने के कारण यहूदा को दंड दिया जाएगा। परमेश्वर अन्य जातियों को भी दंड देगा। यद्यपि यरूशलेम के दंड की आज्ञा दी जा चुकी है, फिर भी समय आने पर नगर पुनः बसाया जाएगा जिसमें नम्र और धर्मी लोग निवास करेंगे। सपन्याह की पुस्तक जब हम अध्याय 1 का 1 पद से अध्याय 2 के 3 पद तक पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर के न्याय के दिन के विषय में हम चर्चा पाते हैं। अध्याय 2 के 4 पद से अध्याय 2 के 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें पुनर्स्थापन की प्रतिज्ञा और प्रभु के दिन के विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 3 के 1 पद से अध्याय 3 के 20 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम यरूशलेम के पतन और उसके छुटकारे के विषय में हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने आज हमारी 5वीं पुस्तक पुराने नियम की समाप्त कर ली है।
छठवीं पुस्तक हगै की पुस्तक। हगै की पुस्तक बाइबल की 37वीं पुस्तक है। हगै की पुस्तक संक्षिप्त संदेशों का एक संग्रह है जिसे परमेश्वर ने हगै भविष्यद्वक्ता के द्वारा ईस्वी पूर्व 520 में दिया था। लोग बंधुआई से वापस आ गए थे और यरूशलेम में कुछ वर्ष रह भी चुके थे, परंतु यरूशलेम का मंदिर अभी भी खंडर के रूप में ही पड़ा था। यह संदेश लोगों के अगुओं से मंदिर के पुनः निर्माण का आग्रह करते हैं तथा इनमें परमेश्वर भविष्य में समृद्धि और शांति देने की प्रतिज्ञा करता है जो पुनर्स्थापित और पवित्र लोगों के लिए होगी। हगै की पुस्तक अध्याय 1 के 1 पद से 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा दिए जाने के विषय में हम पढ़ते हैं। अध्याय 2 के 1 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें शांति और आशा का जो संदेश हगै की पुस्तक में दिया गया है उसका वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने छठवां पुस्तक का भी वर्णन देख लिया है। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक 7वीं पुस्तक मलाकी की पुस्तक। मलाकी की पुस्तक बाइबल की 39वीं पुस्तक है। मलाकी की पुस्तक ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में यरूशलेम में मंदिर के पुनः निर्माण के बाद के किसी समय में लिखी गई थी। भविष्यद्वक्ता की मुख्य दिलचस्पी याजकों और जनसाधारण का ध्यान इस बात की ओर खींचना था कि वह परमेश्वर के साथ बांधी गई अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की प्रजा के जीवन और आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई थी। याजक और जनसाधारण दोनों ही परमेश्वर को यथोचित दान न देकर और उसकी शिक्षाओं के अनुकूल जीवन न जीकर उसे धोखा दे रहे थे, परंतु प्रभु अपने लोगों का न्याय करने और उन्हें पवित्र करने के लिए आएगा, पर इससे पहले वह अपना मार्ग तैयार करने और अपनी वाचा का प्रचार करने के लिए अपना संदेशवाहक भेजेगा। मलाकी की पुस्तक अध्याय 1 के 1 पद से अध्याय 2 के 16 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें इजराइल के पाप का वर्णन है। अध्याय 2 के 17 पद से अध्याय 4 के 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर के न्याय और उसकी दया के विषय में वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम की 7 पुस्तकों को हमने देख लिया है। आइए समय नहीं गवाते, हम नए नियम के आज के भाग में हम आगे बढ़ते हैं। आज का भाग मती अध्याय 28, मरकुस अध्याय 16, लूका अध्याय 24 और यूहन्ना अध्याय 20 और 21 है। इसमें हम यीशु का वापस जी उठने के विषय में विभिन्न समयों और अवसरों पर लोगों से यीशु का मिलना, अपने मृत्यु के बाद, अपने पुनरुत्थान के बाद के चर्चा हम पाते हैं। पहले 2 चेलों को मिलना, फिर 11 चेलों को मिलना, फिर 12.5 चेलों को मिलना और फिर यीशु का स्वर्गारोहण और अंतिम संवाद के विषय में हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के पूरे 40 दिनों के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम प्रार्थना पत्र के अनुसार छोटी सी प्रार्थना कर लें। पवित्र जीव सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। कलीसिया के विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया को निर्दोष और निष्कलंक बनाए रखने में आप अगुवों की, प्रचारकों की और अपने चुने हुए लोगों की सहायता और मदद करें। यीशु के दोबारा आगमन की हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बाट जोहते हुए अपने जीवनों को बिताने वाले हों। छत्तीसगढ़ राज्य और भारत देश में उद्धार का इस साल बहुत बड़ा काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इन प्रार्थना निवेदनों में आप हमारी सहायता और मदद करें। इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से 40 दिवसीय उपास प्रार्थना के साथ संपूर्ण बाइबल पठन मनन का श्रृंखला को पूरा कर लिया है। हमारे पास हमारी वेबसाइट में ऐसे ही और भी कई सामग्रियां हैं। आप लोग अवश्य ही www.gracera.in पर जाएं और उन सामग्रियों का लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे जुड़े रहें, क्योंकि और भी कई वीडियोस हम डालते रहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आप सबों को ग्रेसिरा की ओर से जय मसीह की। धन्यवाद।